अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम के बहुत ही प्यारे मौजज़े के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हिजरत के 8वें साल कुछ सहरा नशीं आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और आकर इस्लाम कबूल फरमाते हैं और कुछ दिन आका की खिदमत में रहते हैं। उनको मदीना की आबो हवा रास नहीं आती, वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम तजवीज़ फरमाते हैं कि कैर नामी पहाड़ी के पास चले जाओ, उसके दामन में अपना स्टे कर लो, वहाँ ऊँटों में रहोगे, उनका दूध पियोगे, सहरा की आबो हवा, उम्मीद है आपको रास आ जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएगी। तो वो सहरा में चले जाते हैं, वहाँ ऊँटों में रहते हैं, ऊँटों को चराते हैं, उनका दूध वगैरह पीते हैं, तो वहाँ वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो जैसे ही वो सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं तो उनके दिल में एक ख्याल, एक वसवसा आ जाता है कि क्यों ना हम आका अलैहिस्सलाम के ऊँटों को चुरा कर अपने कबीले वापस ले जाएं। वो 20 नफीस किस्म के ऊँट अलहदा कर लेते हैं और सुबह सुबह ही सहरी टाइम उन 20 ऊँटों को लेकर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो जैसे ही साथ वाले चरवाहों को पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम के ऊँट चोरी हो गए हैं, वो उनका पीछा करते हैं, उनके पीछे जाते हैं। तो रास्ते में ना वो उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन चोर गालिब आ जाते हैं और वो उनको कत्ल कर देते हैं। एक यसार नामी बहुत ही बाअदब साहबी होता आका अलैहिस्सलाम का, उसको वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसके हाथ पाँव काट देते हैं, उसकी आंखों में कांटे चुभो देते हैं। वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम नूरे नबूवत से सारा वाक़या जांच लेते हैं और 20 घुड़सवारों को उन चोरों के पीछे उनका ताकुब करने के लिए आका अलैहिस्सलाम रवाना कर देते हैं। वो थोड़े ही फासले पर जाकर उन चोरों को पकड़ लेते हैं। अभी चोर अपनी मंजिल से दूर ही होते हैं। पकड़कर उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट कर उनको बांध कर आका अलैहिस्सलाम के कदमों में रख देते हैं। या रसूल अल्लाह, ये वो चोर है। उस मौका पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 लेकर, जिसकी कुछ ट्रांसलेशन इस तरह से हाजिर होते हैं। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, वो इसी सज़ा के हकदार हैं कि इनको कत्ल किया जाए या उनको सूली पे लटका दिया जाए या उनके हाथ पाँव दोनों तरफ से काट दिए जाए, यानी मुखालिफ सिमतों से हाथ और पाँव काटे जाए, या उनको वतन से दूर कर दिया जाए, मीन जला वतन कर दिया जाए। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 इसी मौका पर नाज़िल हुई थी कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करते हैं उनकी सज़ा क्या है, उनको वतन से निकाल दिया जाए, उनके हाथ पाँव मुखालिफ सिमत से काटे जाए, यानी एक हाथ काटा जाए और दूसरी सिमत का पाँव काटा जाए। यह है बगावत करने वालों की सज़ा। तो उनको कैसे मदीना की हवा रास आती जिनके खून में बगावत भरी हुई थी? बज़ाहिर तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे, लेकिन जैसे ही वो सहरा में गए और ऊँटों के लालच में वो ऊँट लेकर फरार हो गए और आका अलैहिस्सलाम से बगावत कर दी, तो उनकी सज़ा यही बनती थी जो कुरान की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने रिकमेंड कर दी थी। तो दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए सुनहरी असूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। मज़ीद आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और इस्लामिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम।